प्रदेश में मदरसे दीनी तालीम के साथ चलते रहेंगे। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें उसने यूपी मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताया था। अगर हम बात करें तो यूपी में 16,000 मदरसे हैं जिनमें से 17 लाख छात्र पढ़ाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखी है और कहा है कि यह एक धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के मायने समझने चाहिए। हर धर्म के अपने संस्थान हैं, ऐसे में मदरसों को क्यों निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में के बाद ये भी साफ कहा कि करीब 16,000 मदरसे चलते रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा के अधिकार को बरकरार रखना चाहिए। मदरसा एक्ट मदरसों के कामकाज में दखल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह मदरसों के लिए न्यूनतम मानदंड तय कर सकती है या देख सकती है कि मदरसों में किस तरह की शिक्षा दी जाए। जस्टिस पारदीवाला ने भी सुनवाई के दौरान बड़े सवाल उठाए थे। पारदीवाला ने कहा था कि लोकाचार को समझना चाहिए। देश में एक ही धर्म के संस्थान नहीं चल सकते। देश में मॉनेस्ट्री, मिशनरी, गुरुकुल भी चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ धार्मिक शिक्षा देते हैं। अब समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। उत्तर प्रदेश में 2004 में मदरसा एक्ट बनाया गया था। इसमें कहा गया था कि सभी मदरसे सरकार के नियमों के अधीन होंगे। यूपी में 24,500 मदरसे हैं जिसमें 8,000 रजिस्टर्ड नहीं हैं। बचे 16,500 मदरसे जो रजिस्टर्ड हैं और सरकारी नियम से चलते हैं। 560 मदरसे ऐसे हैं जिनमें राज्य द्वारा फंड से चलते हैं। जब इसका फैसला चल रहा था तो मदरसों ने क्या तर्क रखा। मदरसों ने अपना तर्क रखा कि 1908 से मदरसे चल रहे हैं, ये आज और कल से नहीं चल रहे हैं। यूपी में 16,500 मदरसे हैं, इनमें 17 लाख छात्र पढ़ रहे हैं और मदरसों में 10,000 शिक्षक भी हैं। मदरसे खत्म होंगे तो दीनी तालीम हम कैसे देंगे। मदरसे सरकार के आदेश के तहत चलते हैं और उनके सिलेबस को मदरसों में लागू किया जा रहा है जो कि सरकार के द्वारा ही चुना जाता है और सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि मदरसा बोर्ड और राज्य सरकार के पास शिक्षा का मानक निर्धारित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं। सरकार क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा अधिनियम की विधायी योजना मदरसों में निर्धारित शिक्षा के स्तर को मानकीकृत करना है। मदरसा अधिनियम मदरसों के प्रतिदिन कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है और यह राज्य के दायित्व के अनुरूप है। मुस्लिम पक्ष मदरसा एक्ट को रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकारों के साथ लगातार पढ़ा जाना चाहिए। राज्य सरकार की मंजूरी से बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बना सकता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक शिक्षाएं उनके अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट किए बिना अपेक्षित मानकों के धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करें। मदरसा एक्ट को रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ याचिकाएं अंजुम कादरी मैनेजर एसोसिएशन मदरसा अरबिया, ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन मदरसा अरबिया, मैनेजर एसोसिएशन अरबी मदरसा नई बाजार और टीचर एसोसिएशन मदरसा अरबिया कानपुर द्वारा दायर की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन सब के बारे में क्या कहा था, हम इसमें भी बात करेंगे। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। हाई कोर्ट ने सरकारी अनुदान पर मदरसा चलाने को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ माना था। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार सभी मदरसा छात्रों का दाखिला राज्य सरकार समान स्कूलों में करवाए। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने बाद में विस्तार से मामले पर सुनवाई की और 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मदरसा संचालकों का कहना था कि इसमें 17 लाख मदरसा छात्र और 10,000 शिक्षक प्रभावित होंगे।